हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम हिंदी से संबंधित प्रश्न को लेके आए हैं और ये बुक से भी प्रश्न होंगे, साथ साथ हिंदी व्याकरण से भी संबंधित प्रश्न होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नागार्जुन की भाषा क्या है। बता दें, नागार्जुन से संबंधित आप 2-3 प्रश्न याद रखिएगा। इसका नाम था वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र। और मैथिली में इसका नाम था, मैथिली में मतलब नागार्जुन का नाम था यात्री। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि मैथिली में नागार्जुन का नाम क्या था। तो यात्री के नाम से जाने जाते हैं मैथिली में। और इसका वैसे नाम था वैद्यनाथ मिश्र। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, उस रचना को आप याद कीजिएगा, युगधारा। तो युगधारा के लेखक कौन है? नागार्जुन। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे उसका भाषा पूछा गया है, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, संस्कृत। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खड़ी बोली। तो नागार्जुन की भाषा क्या थी? खड़ी बोली। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम है। हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है, ये आपको बताना है। उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा हम उसको भी बताएंगे। ऑप्शन में दिया है कामायनी। पहले बता दें, कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे एग्जामों में। जयशंकर प्रसाद लेखक हैं कामायनी के। और इसका एक बहुत ही फेमस रचना है एक और, उसका नाम है तितली। तो तितली भी जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और रामचरितमानस तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास। और पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी है पद्मावत के लेखक। और पृथ्वीराज रासो, ये इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बिहार सिविल कोड के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है। तो पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। और इसके लेखक को आपको ध्यान में रखना है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद बरदाई। चंद बरदाई, इस नाम को आपको ध्यान में रखना है। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक है। और हिंदी के प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। तो जितने भी फैक्ट बने थे इस प्रश्न से रिलेटेड हम सबको बता दिए, आप सबको याद रखिएगा। प्रश्न है, ये लोकोक्ति से संबंधित है, मुहावरे लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिन ढूंढा 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ। जिन ढूंढा 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन में दे रखा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, पानी में ढूंढना, परिश्रम करते रहना, जल समाधि ले लेना। तो याद रखिएगा, जिन ढूंढा 3 पाइयाँ गहरे पानी पेट, यानी कि परिश्रम का जो फल है ना, एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। आप परिश्रम करते जाइए, फल का चिंता मत कीजिए। अगर आप परिश्रम सही तरीके से सही दिशा में कर रहे हैं तो आपको फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। इस लोकोक्ति का यह अर्थ हुआ। प्रश्न है, किसी को बुलाओ। वाक्य में किसी, इनमें से क्या है? नहीं क्या, किसी को बुलाओ सेंटेंस है, किसी को बुलाओ। तो इसमें से आपको ये जो वर्ड दिया गया किसी, ये क्या है? ऑप्शन में दिया है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संयुक्त सर्वनाम और निश्चय वाचक सर्वनाम। तो याद रखिएगा, सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? हम यहाँ से सर्वनाम के भेद भी बता देते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 भेद में है एक अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो याद रखिएगा, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अनिश्चय वाचक सर्वनाम। जिसमें बोध होता तो निश्चयवाचक, जिसमें नहीं तो अनिश्चय। तो यहाँ पे किसी, कोई, कुछ, इससे हमको पूरा एग्जैक्ट निश्चित कौन सा व्यक्ति है, क्या पदार्थ है, हमको पता नहीं चल रहा है, एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है ना। अनिश्चय, तो ये किसी, कोई, कुछ, ये सब वर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। और ये भी याद रखिएगा, सर्वनाम के 6 भेद और विशेषण के 4 भेद होते हैं। प्रश्न है, जो ना जाना गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बोले ना। बुक से भी प्रश्न होगा, व्याकरण से भी प्रश्न होगा। अब प्रत्येक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जो ना जाना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है। तो आप क्या चुनिएगा? अनजान, अज्ञात, ज्ञात, ना जान। देखिए, ना जान होगा नहीं, ज्ञात होगा नहीं। आप लोग कन्फ्यूज होगा, अनजान, अज्ञात। तो अनजान नहीं होगा, याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अज्ञात। जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात। अज्ञात में गए थे ना, अज्ञात वर्ष में, महाभारत में भी गए थे। कौन? पांडव गए थे ना अज्ञात वर्ष। तो याद रखिएगा, जो ना जाना गया हो अज्ञात। प्रश्न है, हरि घर में है। वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? कारक
तो आप लोग कारक पढ़ेंगे, कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो अरे, है ना। तो कारक के 8 भेद, कारक के 8 भेद, 8 भेद का हम चिन्ह के साथ बता दिए। अब आपको बताना है कि हरी घर में है, तो यहाँ पे जो आया में, तो में किस कारक का चिन्ह है? विभक्ति। अगर पता है तो आप बना लीजिएगा। अपदान का चिन्ह क्या है? से है। अपदान का क्या है? से, तो ये होगा नहीं। संप्रदान का है को के लिए, संप्रदान का होता है को के लिए, तो ये भी नहीं होगा। हमको में वाला चाहिए। में किस कारक का चिन्ह है? कर्ता का ने होता है, ये भी नहीं होगा। तो अधिकरण, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर, में या पर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण कारक। हरी घर में है, तो में तो अधिकरण। प्रश्न, रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? रेल भाड़ा, तो याद रखिएगा इसका जब समास से विग्रह कीजिएगा, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग समास कहते हैं। समास के 6 भेद होता है। समास के कितने भेद? 6 भेद। इसको भी याद रखिएगा, हम साथ साथ भेद भी बताते हैं। तो समास के 6 भेद होता है। तो जब यहाँ रेल भाड़ा का विग्रह कीजिएगा तो रेल के लिए भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा हो जाएगा रेल भाड़ा। तो ये के लिए आ गया, तो ये कर्ता तत्पुरुष हो जाएगा। तो तत्पुरुष में भी कर्ता नहीं याद रखिएगा यहाँ पे को के लिए संप्रदान, तो संप्रदान तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष में भी संप्रदान तत्पुरुष होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर बहुब्रीहि भी नहीं होगा, अव्यय भी नहीं, कर्मधारय भी नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष। अगर अंदर से पूछेगा तो ये ऑप्शन देगा, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष है लेकिन संप्रदान तत्पुरुष का भाग है, क्योंकि के लिए है रेलवे के, रेल के लिए भाड़ा, रेलवे भाड़ा, रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो समझ रहे हैं ना, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगर वीडियो पसंद रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर भी, है ना। बेमेल शब्द का चयन करना, आपको जो सबसे अलग हो, बेमेल हो, है ना, उसको चेंज करना है, चेंज नहीं करना है आंसर बताना है। चोट, पीड़ा, जख्म, खून। तो यहाँ से देखिए आप लोग सोचिए क्या होगा जो चारों में से जो सबसे अलग होगा। चोट, पीड़ा, जख्म, खून। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या समझे, खून है, लिक्विड है, मारो भागो, लेकिन नहीं होगा, खून नहीं होगा। देखिए आपको एक मतलब अगर चोट लग गया, चोट लग गया तो आपको होगा पीड़ा। क्या होगा? पीड़ा। जख्म हो गया तो आपको होगा पीड़ा। खून बह रहा तो आपको होगा पीड़ा। यानी ये तीनों सेम, समझ रहे हैं ना, सेम जैसा, मतलब एक ही जात का है। चोट लगेगा तो आपको पीड़ा होगा, जख्म होगा तो पीड़ा होगा, खून कटेगा बहेगा तो पीड़ा होगा, खून कटेगा नहीं, खून बहेगा, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीड़ा। पीड़ा सबसे अलग है, पीड़ा सबसे अलग है, बाकी तीनों सेम सेम समझ रहे हैं ना। प्रश्न है, मनोगत का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन में दिया है, करिए देते नहीं क्या बार बार ऑप्शन में, उतना समय आपका काहे लेंगे। मनः धन गत हो जाएगा मनोगत विसर्ग संधि। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये आज का लास्ट प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य की कौन सी भाषा है? पद्मावत, इससे पहले बता दिए थे। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जैसी है पद्मावत के लेखक। और इसमें पूछा गया है क्या? लेखक नहीं, भाषा। भाषा किस भाषा में लिखा गया था? राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवधी भाषा में। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया था और लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न को समझ भी गए होंगे, याद भी हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, तथा हमारे यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।